वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डीबीएमएस सीरीज में ना ईआर मॉडल्स में आज हम लोग देखेंगे कि इनहेंस ईआर मॉडल्स क्या होते हैं। ओके, इनहेंस ईआर मॉडल्स क्या होते हैं। तो चलो देखते हैं कि इनहेंस ईआर मॉडल क्यों आए हैं और क्या होते हैं। ओके, इनका मॉडल्स भी क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, जो ईआर मॉडल रहते हैं ना, ये ईआर मॉडल रहते हैं, ये कब तक के लिए है, जब तक कि डेटाबेस कॉम्प्लेक्स, जब तक कि डेटाबेस कॉम्प्लेक्स ना हो। लेकिन जब डेटाबेस कॉम्प्लेक्स हुआ, डेटाबेस कॉम्प्लेक्स हुआ, तब हमें ना इनहेंस ईआर मॉडल ही यूज करना पड़ता है। ओके, तब इनहेंस ईआर मॉडल ही काम। तो इनहेंस ईआर मॉडल क्या है? इनहेंस ईआर मॉडल क्या है? ये क्या है? इट इज एडवांस वर्जन ऑफ द ईआर मॉडल, ऑफ द ईआर मॉडल। ओके, जो कि दैट सपोर्ट दैट सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डेटाबेस। ओके, दैट सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डेटाबेस। ओके, इतना समझ में आया कि ये क्या है? एडवांस वर्जन है ईआर मॉडल का, जो कि कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को हैंडल कर। ओके, क्योंकि ईआर मॉडल कब तक हैंडल कर सकता है ना, जब तक कि डेटाबेस सिंपल। ईआर मॉडल कब तक करेगा? जब तक कि डेटाबेस सिंपल हो। और एनहांस ईआर मॉडल जैसे ही कॉम्प्लेक्स डेटाबेस आए, तो रियल लाइफ जो होती है ना, रियल लाइफ जो डेटाबेस होता है, रियल लाइफ में जो डेटाबेस होता है, रियल लाइफ में जो डेटाबेस होता है, वो ना कॉम्प्लेक्स ही होता है। वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ही होता है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? एनहांस ईआर मॉडल। ओके, तो देखते हैं कि क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। ओके, तो देखो एक सिंपल, उसके लिए बोल दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। जब तक कि स्मॉल फैमिली है, ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, तक स्मॉल फैमिली है, तब हम लोग क्या करेंगे? यार, लेकिन जैसी जॉइंट फैमिली और डिफरेंट रोल, तब ये सब सिर्फ समझाने के लिए बोला हूँ। ओके, जब स्मॉल डेटा है तब हम लोग का ईआर, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स और बड़ा डेटा है, बड़ा डेटाबेस है, तो हम लोग का इनहेंस ईआर मॉडल। तो रियल लाइफ में ना यही रहता है। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जैसे कि लिखा है, थ्री न्यू आइडियाज वर इंट्रोड्यूस टू द करंट ईआर मॉडल एज अ पार्ट ऑफ द एनहांस ईआर मॉडल along with the additional modification। these concepts वर, अब कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है, ये चार। ओके, तो सबसे पहले ना हम लोग इनहेरिटेंस होता क्या है, क्योंकि जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में ना इनहेरिटेंस ही इनहेरिटेंस के ही एक कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। इट अलाउज लोअर लेवल एंटिटीज टू इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स ऑफ हाई लेवल एंटिटीज। नहीं आए सब समझाते हैं। देखो, ये क्या होता है ना इनहेरिटेंस, जैसे कि एक पेरेंट है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक पेरेंट है। क्या है? एक पेरेंट है, ठीक। तो जो इसकी प्रॉपर्टी रही, जो इसके एट्रीब्यूट्स रहेंगे, वो ना इसके, मान लो दो चाइल्ड है। ओके, दो इसके जो चाइल्ड है, इनको भी ये इसके जो एट्रीब्यूट्स है, प्रॉपर्टी है, इनको भी मिल जाएंगे। ओके, मान लो जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इनको भी इनहेरिट होगी। समझ रहे हैं? पेरेंट की प्रॉपर्टी इसको इनहेरिट होगी, चाइल्ड को। तो देखो, जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं। मान लो ये क्या है? से ये मान लो है सुपर क्लास और पेरेंट क्लास, ठीक है। और जबकि ये जो ट्राइंगल, सर्किल और स्क्वायर है, ये क्या है? ये अपनी सब क्लास और चाइल्ड क्लास, ठीक है, सब क्लास और चाइल्ड क्लास। ओके, तो जो प्रॉपर्टी सेव की होंगी, जो प्रॉपर्टी सेव की होंगी, या जो एट्रीब्यूट्स इसके होंगे, वो ये भी इनहेरिट करेंगे। ओके, मान लो सेव क्या है? सेव का एट्रीब्यूट क्या है? सेव का प्रॉपर्टी क्या है? क्लोज्ड फिगर। फॉर एग्जाम्पल, तो ट्राइंगल भी क्लोज फिगर होगा, सर्किल भी होगा, स्क्वायर भी होगा कि नहीं होगा? होगा। ये बता देता हूँ पहले इंपॉर्टेंस क्यों है। ओके, इंपॉर्टेंस क्यों है। तो फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि मान लो
पर्सन है, ठीक है, पर्सन है। तो हम लोग पहले ना एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं कि इसके क्या-क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। नेम होगा। ये क्या है? ये पर्सन क्या है? ये स्टूडेंट भी है और टीचर भी है, ठीक है? स्टूडेंट भी है, टीचर भी है। तो क्या-क्या इसके एट्रीब्यूट होंगे? नेम होगा, होगा। और क्या होगा? एड्रेस होगा, होगा, पक्का होगा। इसके बाद स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आईडी होगा, ठीक है? स्टूडेंट आईडी होगा। टीचर है तो टीचर आईडी भी होगा कि नहीं होगा? होगा। और मान लो इसका और क्या होगा? और क्या होगा? सैलरी होगा। टीचर है तो सैलरी होगी। टीचर है तो सैलरी भी होगा। ये सब होंगे। और कॉन्टैक्ट होगा। कॉन्टैक्ट, इतनी सारी चीजें होंगी। तो इसमें ना बहुत ज्यादा रिडंडेंसी है कि नहीं है? इसमें ना बहुत ज्यादा रिडंडेंसी है। हैविंग हाई रिडंडेंसी। क्यों? क्यों? अब जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, इसी स्टूडेंट भी रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम लोग क्या करते हैं कि दो अलग अलग एंटिटी बनाते हैं कि नहीं बनाते? स्टूडेंट की अलग, टीचर की अलग। टीचर के एट्रीब्यूट्स लेंगे, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स लेंगे। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? स्टूडेंट आईडी, नेम होंगे। टीचर का भी नेम होगा। इसका एड्रेस भी होगा। इसका कॉन्टैक्ट भी होगा। इसका भी कॉन्टैक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? हम लोग यही करते हैं कि जब ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा रिडंडेंसी प्रोड्यूस हो रहा था तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कि दो एंटिटी बनाएंगे, इसमें रिलेशन बना देंगे कि क्या करता है ये टीचर, क्या करता है टीच, मान लो लिख दे रहा है टीच स्टूडेंट, ओके, इनमें यही है, या स्टूडेंट स्टडी थी, तो यही इनमें रिलेशन था। तो हम लोग इस तरीके से करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, मान लो इसका भी एड्रेस होगा, तो इसके भी जो है और इसके जो एड्रेस है, लेकिन इन दोनों में क्या रिडंडेंसी नहीं है? आप लोग बता सकते हैं कि इन दोनों में रिडंडेंसी नहीं है क्या? ये बताएगा। है। क्या क्या है? देखो, दोनों में नेम है, दोनों में एड्रेस है, दोनों में कॉन्टैक्ट है कि नहीं? तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, और इसका एक और एट्रीब्यूट रहेगा, सॉरी सैलरी भी रहेगा। तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, रिडंडेंसी कम हो। यही प्रेफर करते हैं कि रिडंडेंसी कम हो। तो ये कैसे कम की जा सकती है? अब ये जो है, इनको कैसे कम किया जा सकता है? तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। पर्सन है, इसका नेम होगा, इसका एड्रेस होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा? और इसका कॉन्टैक्ट होगा। लेकिन लेकिन ये जो है स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है? अब स्टूडेंट का और क्या रहेगा? स्टूडेंट आईडी। और टीचर में और क्या रहेगा एट्रीब्यूट? सैलरी, ठीक है? अब बताओ, इसमें कुछ रिडंडेंसी है? नहीं है। क्योंकि देखो, इस जो नेम रहेगा ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। जो एड्रेस रहेगा ये दोनों शेयर करेंगे, कॉन्टेक्ट जो रहेगा इन दोनों, ये दोनों इनहेरिट करेंगे। तो ये क्या हो गया? पेरेंट क्लास। और ये दोनों क्या हो गए? चाइल्ड क्लास एंड और सब क्लास, ओके। तो अब ना हम लोगों ने ना रिडंडेंसी बिल्कुल जीरो कर दी है। हम लोग ना रिडंडेंसी बहुत कम कर दी है, ओके, रिडंडेंसी खत्म हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेशन को हटाने की कोशिश करते हैं। तो अब डुप्लीकेशन काफी हद तक हट गया है, ओके। अब देखो, जैसे पर्सन है, स्टूडेंट भी पर्सन है, टीचर भी पर्सन है, लेकिन इसका भी नेम होगा, इसका एड्रेस भी होगा, इसका कॉन्टेक्ट होगा। तो इसके भी ये तीनों एट्रीब्यूट्स होंगे, इसके भी ये तीनों एट्रीब्यूट्स होंगे। तो इसीलिए ना हम लोग जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन क्यों करते हैं, कि रिडंडेंसी ना रहे और कॉम्प्लेक्स ना रहे ईआर डायग्राम, कॉम्प्लेक्स ना रहे और रिडंडेंसी ना रहे। इसलिए हम लोग स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि जनरलाइजेशन क्या होता है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, एग्रीगेशन क्या होता है, ओके। ये समझ में आया कि हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं? देखो, जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले पर्सन होगा तो उसके इतने सारे एट्रीब्यूट हो रहे थे। अगर हम लोग स्टूडेंट टीचर में अलग से नहीं करते तो बहुत ज्यादा रिडंडेंसी थी, लेकिन हम लोग ने स्टूडेंट और टीचर में स्प्लिट किया, भी बहुत हम लोग का रिडंडेंसी हो रहा था, क्योंकि इसमें भी नेम आ रहा था, इसमें भी नेम आ रहा था, इसमें भी एड्रेस आ रहा था, इसमें भी आ रहा था, इसमें भी कॉन्टेक्ट आ रहा था, इसमें भी आ रहा था। तो फिर हम लोग क्या करते, तो हम लोगों ने फिर सोचा कि एक हम लोग को पेरेंट क्लास बनानी चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग को सब क्लास बनानी चाहिए, जो कि सब क्लास क्या रहेंगी, वो इनहेरिट करेंगी प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास की। तो यहाँ तक समझ में आया? चलो, तो हम लोग देखते हैं जनरलाइजेशन क्या
Generalization is the process of combining two or more lower level identities into a higher level identities based on common features. नहीं आया समझ? समझा? देखो कैसे करते हैं। जनरलाइजेशन होता क्या है? जनरलाइजेशन क्या होता है ना कि मान लो कि जैसे कि व्हेन मल्टीपल, देखो यहाँ पे देखो इसको तोड़ रहे हैं। व्हेन मल्टीपल व्हेन मल्टीपल similar identities are combined into a higher level identity। देखिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। पहली बात तो ये कौन सी होती है, बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ओके, व्हेन मल्टीपल सिमिलर एंटिटीज, मतलब कि जैसे कि मान लो एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, ओके, सॉरी इसको अपन स्क्वायर में करते हैं एंटिटी को, ओके, रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में करते हैं। स्टूडेंट और टीचर, स्टूडेंट और टीचर है, इसके कुछ अलग एट्रीब्यूट्स हैं, इसके भी एट्रीब्यूट्स हैं। मान लो इसकी स्टूडेंट आईडी हो गई, नेम हो गया, यहाँ पे टीचर आईडी हो गया, नेम हो गया, ठीक है, इसके एट्रीब्यूट्स। लेकिन लेकिन ये दोनों, ये किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं? पर्सन की। करते हैं कि नहीं करते हैं? मान लो स्टूडेंट क्या है, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? जो ये ट्राइंगल रहता है, इसमें अपन लोग ऐसे, आई एस, ठीक है, स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है। ये बॉटम अप जो जनरलाइजेशन रहता है, इसमें कैसा ट्राइंगल रहता है, ऊपर के लिए ऐसा, ठीक, ऐसा ट्राइंगल रहेगा, ओके। और स्पेशलाइजेशन में, ठीक, इतना समझ में आया? तो जो स्टूडेंट है और टीचर है कि नहीं है, जब हम लोग बॉटम अप अप्रोच में जाएंगे तो सिमिलर इंटेंटिटीज कंबाइनिंग टू फॉर्म अ हायर लेवल इंटेंटिटीज, ओके, समझे? तो मान लो पर्सन की कुछ आईडी होंगी, मान लो पर्सन की भी कुछ एट्रीब्यूट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो वो जो इसके एट्रीब्यूट होंगे, ये दोनों भी इनहेरिट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आएगा? जैसे जो पर्सन के जो दो एट्रीब्यूट होंगे, मान लो जितने भी एट्रीब्यूट होंगे, वो इन सब के भी सेम एट्रीब्यूट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो इसमें क्या होता है ना, सिर्फ बॉटम अप अप्रोच है कि जैसे कि सिमिलर इंटेंटिटी से हम लोग ना एक हाई लेवल इंटेंटिटी में, जिसको हम लोग बॉटम अप अप्रोच, ओके। सेम होता है स्पेशलाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि बाइक है, बाइक के कुछ फीचर्स हैं, बाइक के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इंजन टाइप, बाइक आईडी या फ्रेम मटेरियल। सेम कार के हैं, सेम कार के नंबर ऑफ डोर्स, फ्यूल टाइप, ठीक है, ये कार के एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन ये दोनों ना, एक इनका पेरेंट क्लास हो, एक क्या होगा, पेरेंट क्लास होगा, या फिर सुपर क्लास हो, या फिर सुपर क्लास होगा, या पेरेंट क्लास होगा। तो वो क्या होगा, वो देखो, वो क्या है, व्हीकल। व्हीकल क्या है, इसका इन व्हीकल के अंडर ही ये दोनों आएंगे, तो इन दोनों का पेरेंट क्लास है, सब सुपर क्लास क्या होगा, व्हीकल। तो ये इसके जो एट्रीब्यूट्स रहेंगे, वो इनके भी एट्रीब्यूट्स रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो यही होता है, ये क्या होता है, जनरलाइजेशन, ओके। ये क्या होता है, जनरलाइजेशन, ओके। अब हम लोग देखते, हम लोग क्या देखते हैं, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? स्पेशलाइजेशन ना सेम होता है जनरलाइजेशन के, लेकिन बस इसमें क्या होता है, टॉप टू डाउन अप्रोच। कौन सा? टॉप टू डाउन अप्रोच, ओके, ये होता है, ओके, टॉप टू डाउन। देखो इसमें जैसे लिखा है, स्पेशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग हायर लेवल इंटेंसिटी इनटू अ मोर लोअर लेवल इंटेंसिटीज। जनरलाइजेशन में क्या था कि जो हम लोअर लेवल इंटेंसिटीज को क्या करते थे, कंबाइन करते थे टू फॉर्म अ हायर लेवल इंटेंसिटी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हायर लेवल इंटेंसिटी को डिवाइड करते हैं लोअर लेवल इंटेंसिटी से। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन है, ओके, फॉर एग्जांपल पर्सन है, तो पर्सन जो है, ठीक है, इसको ना हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय में डिवाइड कर रहे हैं, एक कस्टमर में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो पर्सन के एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे नेम होगा तो वो कस्टमर का भी नेम होगा, जो एड्रेस होगा पर्सन का, वो कस्टमर का भी एड्रेस होगा, एम्प्लॉय का भी एड्रेस होगा। जो फोन है, तो मान लो इसका भी फोन होता है, इसका भी फोन होता है, सबके, इसका भी नाम होता है, इसका भी नाम होता है, इसका भी। तो जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो इसमें भी होंगे, यहाँ पे इसके भी होंगे, ओके, और इसके भी होंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि जो हायर लेवल इंटेंसिटी के एट्रीब्यूट्स होंगे वो लोअर लेवल इंटेंसिटी शेयर करेंगे, ओके। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे डिनोट कर दिया इसका नेम, तो मान लो इसका भी नेम एट्रीब्यूट है, इसका भी फोन नंबर एट्रीब्यूट है, इसका भी एड्रेस एट्रीब्यूट है, इसका भी नेम एट्रीब्यूट है, इसका भी फोन नंबर रहेगा, सबका अलग।
लेकिन जो ये एट्रीब्यूट्स है वो इन इन दोनों में भी है। ओके, इसका मतलब यही होता है कि हायर लेवल इंटेंसिटी के हम लोग जो एट्रीब्यूट्स हैं वो लोअर लेवल इंटेंसिटी में इनहेरिट हो। ओके, तो इसी को बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। उसमें क्या करते हैं, लोअर से ऊपर जाते हैं, इसमें टॉप टू डाउन। अब देखते हैं हम लोग एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है ना, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक होता है, इसका एनहांस का ना ये एडवांस टॉपिक होता है, तो एडवांस टॉपिक होता है। ओके, तो इसको देखते हैं अपन। एग्रीगेशन क्या होता है, एग्रीगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज एज अ हायर लेवल एंटिटी। नहीं आया समझ, समझता है। देखो यहाँ पे पहले ये वाला देख लो, यूज व्हेन द रिलेशनशिप इटसेल्फ नीड्स टू पार्टिसिपेट अनदर रिलेशनशिप। देखो कुछ समझ में नहीं आया, अच्छे से समझाते हैं देखो क्या है ये। जैसे कि इस एग्जांपल को देखो, जैसे कि प्रोजेक्ट है, जैसे कि प्रोजेक्ट है। ओके, ठीक है, प्रोजेक्ट ये क्या है, अपना रिलेशनशिप है, वर्कर्स फॉर, और ये एम्प्लॉय। ठीक, इनमें ये तो समझ में आया, ये डायग्राम ठीक है, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट और वर्क्स फॉर। अब देखो जो मशीनरी रहेगी अपनी इंटेंटिटी, जो कि मशीनरी इंटेंटिटी है, वो प्रोजेक्ट को भी चाहिए, एम्प्लॉय को भी चाहिए, इससे भी इसका रिलेशन है। प्रोजेक्ट के लिए भी रिक्वायर है, प्रोजेक्ट रिक्वायर मशीनरी एंड एम्प्लॉय रिक्वायर मशीनरी। ओके, ये इसका भी रिलेशन है, इसका भी रिलेशन है। तो देखो ये ना मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो ऐसे। तो इसको ना इजी कैसे हम लोग करते हैं, देखो इसको हम लोग कैसे इजी करते हैं, प्रोजेक्ट, इससे रिलेशन रहेगा एम्प्लॉय से। ओके, और जो हमारा यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा था, इन दोनों का रिलेशन जो बन रहा था मशीनरी से, तो इन दोनों को इजीली हम कंबाइन कैसे करते हैं, ये देखो इसको ना हम इजीली कैसे कंबाइन करते हैं। ये प्रोजेक्ट हो गया, ये रिलेशन बन, ये एम्प्लॉय हो गए। अब यहां से हम लोग ऐसे बना के, और इससे हम लोग क्या कर देंगे, रिक्वायर एंड मशीनरी। समझे कैसे, जैसे कि अभी प्रोजेक्ट है एंड एम्प्लॉय, और इस तरीके से हम लोग बना के, और हम लोग क्या कर देंगे, रिक्वायर। ओके, हम लोग क्या कर देंगे, रिक्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये रिलेशनशिप, ठीक है, जब ये रिलेशनशिप एक इससे, इस रिलेशनशिप से एक इंटेंसिटी टाइप यूज होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेशन। एक इंटेंसिटी टाइप यूज हो रहा है when the relationship itself need to participate in another relationship। जब एक रिलेशनशिप जब दूसरे रिलेशनशिप पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग एग्रीगेशन बोलते हैं। ओके, क्योंकि अब इस रिक्वायर का मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्ट भी रिक्वायर मशीनरी करता है, एम्प्लॉय भी रिक्वायर मशीनरी करता है। समझ गए, क्लियर होगा। अभी तक जैसे अगर ये बनाते, मान लो प्रोजेक्ट बनाते हैं ऐसे, प्रोजेक्ट, और मान लो ये रिलेशन था, यहाँ पे एम्प्लॉय था, यहां से हम लोग जब रिक्वायर मशीनरी, रिक्वायर मशीनरी ऐसे करते, और मान लो एक सिंपल ऐसे बना दिया, रिक्वायर मशीनरी, फिर से ऐसे कर दिया, दो बना दी, तब भी ना इससे ना क्या हो रहा है, अपना रिडंडेंसी प्रोड्यूस हो रहा है। देखो डुप्लीकेशन प्रोड्यूस हो रहा है, डुप्लीकेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ईआर डायग्राम में ना हम लोग क्या करते हैं कि रिडंडेंसी को हटाने की कोशिश करते हैं, रिडंडेंसी को हटाने की कोशिश करते हैं। अगर ये सिंगल रहा तब रिडंडेंसी प्रोड्यूस हो रहा है, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हम लोग ना रिडंडेंसी को हटाने की कोशिश करते हैं, डुप्लीकेशन को हटाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ना ये कॉन्सेप्ट आया कि जब हम लोग को दो या तीन में, मतलब यहाँ पे तीन भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय और कंपनी, फॉर एग्जाम्पल कंपनी, तो कंपनी भी रिक्वायर करती है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, इन तीनों को ऐसे कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोजेक्ट भी रिक्वायर मशीनरी, एम्प्लॉय भी रिक्वायर मशीनरी, कंपनी भी रिक्वायर मशीनरी। ओके, इसी रिडंडेंसी डुप्लीकेशन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेशन का यूज करते हैं। ओके, हेल्प्स रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। देखो इसका मतलब क्या है, वही जब कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हो रही है, जैसे कि जब दो या तीन बन रहा है, जब प्रोजेक्ट, जैसे कि अब ये क्या हो रहा है, मशीनरी, और ये भी मशीनरी, ठीक है, ये भी मशीनरी, ये क्या है, मशीनरी, और ये क्या है, प्रोजेक्ट, ये है एम्प्लॉय, रिक्वायर, ये भी रिक्वायर। तो ये देखो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स थोड़ा लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग इजी बनाते हैं। इजीली कैसे बनाते हैं, बॉक्स लिया, प्रोजेक्ट, रिक्वायर, वर्क फॉर एम्प्लॉय, रिक्वायर्स मशीनरी। ये देखो काफी सिंपल दिख रहा है, और रिडंडेंसी भी नहीं है, नहीं, तो इसलिए ना हम लोग एग्रीगेशन का यूज करते हैं। एग्रीगेशन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंटिटी एज अ हायर लेवल इंटेंटिटी। ओके, जैसे ये अपना इंटेंटिटी था, ये रिलेशनशिप था, इसको हम लोग कैसे ऐसे बना के और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये समझ में आया एग्रीगेशन क्या होता है। अब एक बार, हाँ, मैं यहाँ पे बताना भूल गया था कि अच्छा इसमें देखो डाउन, डाउन होता है, इसमें अप होता है ट्रायंगल, और जो अपना ये रहेगा,
इसको ना हम लोग डी से रिप्रेजेंट करें। जैसे जो शेप रहेगा सुपर क्लास या सब क्लास अपना जो रहेगा इसमें मान लो इस ये डी डी क्या डिनोट करता है, कि सुपर क्लास की जो प्रॉपर्टी रहेंगी इनहेरिट कौन करेगा? सब क्लासेस। इसको ना हम लोग ऐसे भी करते हैं डिनोट, सेम इज इस ट्रायंगल में भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो कोई इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो देखो हम लोग ने काफी कुछ समझा, एग्रीगेशन भी समझा, स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन को समझा। तो अब अगले लेक्चर में ना हम लोग मैं आपको क्या बताऊंगा कि ईआर मॉडल टू स्कीमा कैसे बनाया जाता है, इसके काफ़ी रूल्स हैं, तो मैं वो भी आपको बता दूँगा। रूल्स हैं, वो भी आपको सिखाऊँगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्कीमा टू माइएसक्यूएल में कैसे बनाते हैं, ओके? देखते हैं, तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए रिवाइज़ करते रहिए।